यह संसार है और इस संसार में तरह तरह के लोग होते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं तो खुश नहीं रह पाते, अपितु दूसरों की तरक्की को देखकर, दूसरों के सुख को देखकर, दूसरों की सुविधाओं को देखकर खुद जलन करते हैं। ऐसे लोग जो अपने सुख से सुखी नहीं हो पाते लेकिन दूसरों के सुख से दुखी होने लग जाते हैं और इन्हें ही शत्रु बाधा का नाम दिया जाता है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल भी हमें प्राप्त होगा, इसमें किसी को भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, तो उसके लिए हमने मेहनत की होगी तभी हमें मिला है, क्योंकि बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के सुख नहीं आता। लेकिन अगर हम किसी दूसरे को देखकर कि अरे उसके पास तो दो दो गाड़ियां हैं, उसके पास तो बहुत अच्छे अच्छे मकान हैं, अगर हम केवल इसी चीज में रहेंगे तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे पास बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी, जीवन में शत्रु बाधा बहुत ज्यादा हो गई है, क्या करें? और यह स्वाभाविक भी है। जैसे जैसे हम मेहनत करके ऊपर उठते हैं उसी तरह से जो ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, जो जलने वाले लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है और ऐसे लोग अपना मकसद साधने के लिए तरह तरह के उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं, तरह तरह की उल्टी सीधी क्रियाएं करने लग जाते हैं, जिसका कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है और उस व्यक्ति को ना पता होते हुए उसके जीवन में कष्ट आने लगते हैं। इसे शत्रु बाधा कहा जाता है। अगर किसी मनुष्य के जीवन में शत्रु बाधा है तो वह तरक्की तो करेगा लेकिन साथ साथ उसकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाएंगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसा उपाय जिसे करने पर आपके शत्रु की चीखें निकल जाएंगी, आपका शत्रु बेहाल हो जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर इन उपायों को कभी मत कीजिए जो भोले भाले हैं, जो सीधे साधे हैं, जिन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये उपाय उन्हीं लोगों को करना है जिनके शत्रुओं ने उनकी नाक में दम कर रखा है। कितना भी बड़ा अपने आप को कहलवाने वाला शत्रु हो, उस शत्रु को भी यह उपाय समाप्त कर देगा, क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब हैं तो उनके निदान भी हैं। अपने बचाव के लिए अगर हम कोई उपाय करते हैं उसमें कभी भी कोई गलती नहीं होती। अगर कोई आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपकी नाक में दम कर रखा है, फिर भी आप अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं खोजते तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। स्वयं परमात्मा ने कहा है कि मनुष्य को अपने हित के बारे में जरूर सोचना चाहिए और अगर आप अपना हित चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शत्रुओं से आपका जीवन बचा रहे, आपको आज का यह एपिसोड पूरा देखना होगा। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के इस बेहतरीन एपिसोड पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले माता रानी को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नीतीश शास्त्री प्रस्तुत हुआ हूं रात्रि 8 बजे के एपिसोड में आप सभी के सामने। आप सभी को पता है कि प्रतिदिन का जो नया एपिसोड होता है वो दोपहर 12 बजे और रात्रि 8 बजे प्रसारित किया जाता है। ये नोट आप कर लें। बात कर रहे हैं शत्रु बाधा से कैसे बचा जाए। साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें आप ध्यानपूर्वक सुने, बड़ी से बड़ी शत्रु बाधा आपकी दूर हो जाएगी। प्यारे दर्शकों, आपने बाजार से पीली सरसों लेकर आनी है और उस पीली सरसों को आप किसी भी दिन 108 बार गायत्री मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित कर लें। अभिमंत्रित कैसे करनी है? सरसों को किसी बर्तन में डालकर उसमें हाथ घुमाते रहें, साथ साथ गायत्री मंत्र पढ़ते रहें। 108 बार आपने गायत्री मंत्र पढ़ना है, आपकी पीली सरसों अभिमंत्रित हो जाएगी। अब आपने प्रत्येक शनिवार की रात्रि को उस पीली सरसों में से थोड़ी थोड़ी पीली सरसों अपनी पूरे घर में थोड़ी थोड़ी डालनी है और रविवार की सुबह झाड़ू से उस पीली सरसों को घर से बाहर निकाल देना है। लगातार 9 शनिवार पीली सरसों आपने अपने घर में डालनी है। इसके अलावा आपने एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ी पीली सरसों डालकर और हर समय उसे अपने पर्स में रखना है। ये काम जितना जल्दी आप शुरू कर लेंगे उतना जल्द आपके शत्रु की नाक में दम आना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय, अगर आपके शत्रु ने बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रखा है, बहुत कष्ट आपके जीवन में शत्रु ने दे रखा है, तो यकीन मानिए ये उपाय आपके शत्रु को परास्त कर देगा। आपने शनिवार की रात्रि को एक नींबू लेकर और अपने लेफ्ट हैंड में उस नींबू को पकड़ना है 5 मिनट तक और अपने शत्रु का ध्यान करना है कि मेरा जो ये शत्रु है तुरंत प्रभाव से मेरी जिंदगी से आउट हो जाए। 5 मिनट तक नींबू को हाथ में पकड़े रहने के बाद उस नींबू के 4 हिस्से कर लें। अब किसी चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में चारों नींबू को डाल दें। एक शनिवार ही ये कार्य आपने करना है। अगला शनिवार आने से पहले आपके शत्रु का आपकी जिंदगी से निकाला हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले उपाय की। उससे पहले आप सभी भक्तों से मेरी विनती है, एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम से हम आपके लिए उपाय बनाते हैं और आपका एक शेयर किसी का कल्याण कर सकता है। बात करते हैं अगले उपाय की। शत्रु को अगर आप हराना चाहते हैं तो ये उपाय आपने करना है। शाम के टाइम पेशाब करते वक्त 3 बार अपने मुख से शत्रु का नाम बोल दें और पेशाब करने के बाद वहां पर आपने थूकना है। लगातार 9 दिन शाम के टाइम ये कार्य आपने करना है। देखते ही देखते शत्रु दुम दबाकर भागने लगेगा, हाथ जोड़ देगा, आपसे माफी मांगेगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के सबसे बेहतरीन और महाशक्तिशाली अंतिम उपाय के बारे में। आपने एक प्लेन पेपर पर लाल पेन से शत्रु का नाम लिखना है और उसके बाद उस पेपर को फोल्ड करके उसके ऊपर कम से कम 10 किलोग्राम
वेट रखना है। 1 हफ्ते के बाद उस 10 किलोग्राम वेट को 20 किलोग्राम वेट में कन्वर्ट कर दो। उसके 1 सप्ताह के बाद 20 किलोग्राम वजन को 30 किलो में कन्वर्ट कर दो। थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते चले जाओ और जल्द ही आप पाओगे आपका शत्रु हार मान चुका है, आपके सामने घुटने टेक चुका है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई भी आपका प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर 12 बजे मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय माता की। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। ओम नमः शिवाय।